आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे मेथड्स। क्या टॉपिक है भाई? एरे मेथड्स। आवाज नहीं निकल रही। एरे मेथड्स। मेथड क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एरे मेथड। मैंने आपको बताया था एरे इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। एरे की डेटा टाइप क्या होती है? एरे की डेटा टाइप क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्ट। बेसिकली एरे मेथड्स आपके पास आपके एरे को मैनिपुलेट करने के लिए काम आते हैं। किस लिए काम आते हैं? मैनिपुलेशन से अगर मैं आपको बताऊं आसान करके, तो इससे मुराद ये है कि अगर आपको एरे एलिमेंट्स में देखो, एरे कैसे बनाते हैं हम? स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। हमने 1, 2, 3, 4, 5 एरे बन गया। ऐसा ही है। एरे बन गया। अब इस एरे के अंदर आपको किसी सिचुएशन के बिहाफ पे या आउटसाइड एक्सटर्नली कोई एलिमेंट ऐड करना है। जैसे आपको 6 ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे? मैं बोलता हूँ कि आपको डायरेक्ट लिखना भी नहीं है, आपको रन टाइम पे ऐड करवाना है। फिर कैसे करोगे? फिर आप एक एरे मेथड का यूज करोगे। अगर आप मैं बोलता हूँ कि सर आपके पास जो इस एरे के अंदर लास्ट वाला एलिमेंट है उसको डिलीट कर दें, कैसे करोगे? बिना मिटाए कर सकते हो? 5 को बिना मिटाए डिलीट कर सकते हो? सर लिखा भी रहे और डिलीट भी हो जाए मेमोरी से, ऐसे हो सकता है? एरे मेथड मौजूद है इसका। मैं फर्स्ट यानी कि शुरू के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना चाहूं उसके लिए भी एरे मेथड मौजूद है। अगर मैं पहला एलिमेंट डिलीट करना चाहूं उसके लिए भी एरे मेथड मौजूद है। अगर मैं कहीं बीच में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर 2 के बाद कोई नंबर ऐड करना चाहता हूं, लास्ट हो गया फर्स्ट हो गया उसके लिए है। अब अगर मैं 2 या 3 के बीच में कोई नंबर ऐड करना चाहता हूं, कैसे करूंगा? रन टाइम पर कैसे करूंगा? ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं एरे मेथड्स। क्या प्रोवाइड करते हैं? एरे मेथड्स। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा एरे मेथड्स किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा आपको और दिखा देता हूँ। व्हाट आर एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स आर बिल्ट इन फंक्शंस दैट अलाउ मैनिपुलेशन ऑफ एरेज। जो मैंने अभी आपको बात बताई कि एरेज को मैनिपुलेट करने के लिए काम आते हैं। अब मैनिपुलेशन से मतलब होता है यही कि कोई एरे के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है, कोई रिमूव करना है, उसको लूप करना है, उसके अंदर से कोई आउटपुट जनरेट करवाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास ये जो हमने सारे नंबर्स लिखे हैं इन सबका सम दे दो मुझे, कैसे दोगे? ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो हम एरे के साथ जल्दी से मैनिपुलेट करके कैलकुलेट कर सकें उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एरे मेथड यूज करते हैं। दीज मेथड्स आर प्रोवाइड एफिशिएंट वेज टू परफॉर्म कॉमन ऑपरेशंस विदाउट राइटिंग द कस्टम कोड। ठीक है, यानी कि आप बिना कस्टम कोड लिखे जो बेसिक बेसिक एरे के साथ मैनिपुलेशन है वो आप कर सकते हो। लेकिन जो ऐसी मैनिपुलेशन है जिसका कोई एरे मेथड मौजूद नहीं है, तो वो आपको कस्टमली खुद से उसका कोई ना कोई मेथड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे एरे मेथड्स हैं, तो देखते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके। यहाँ पर चलते हैं और एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड में। एक इंडेक्स डॉट एच नाम की मैंने फाइल क्रिएट कर ली। फाइल क्रिएट करने के बाद मैंने स्क्रिप्ट का टैग इस फाइल के अंदर ओपन क्लोज कर दिया। ठीक है। एरे कैसे बनाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं सर, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैंने 1, 2, 3, 4 लिख दिया। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 6 है। ठीक है। अच्छा, अब चाहो तो आप इसके आगे ही मेथड देखो। डॉक्यूमेंट क्या था? डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते थे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते थे। डॉक्यूमेंट क्या था? ऑब्जेक्ट। और मैथ जो राइट था वो क्या था उसका? मेथड था। इसी तरह आपके पास कंसोल एक ऑब्जेक्ट था, लॉग उसका मेथड था। ठीक है। लॉग को कंसोल में से निकालने के लिए डॉट का यूज करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में से किसी भी प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करने के लिए किसका यूज करते हैं? एक्सेस मॉडिफायर डॉट का यूज करते हैं। ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट में पढ़ाया है। ठीक है। अब यहां पर आपके पास एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो मौजूद है, मेथड लगाने के लिए क्या लगाऊंगा? मेथड एक्सेस करना है ना इसका। कैसे करेंगे? डॉट लगाएंगे। इसके आगे हमने लगा दिया डॉट। क्या लगा दिया? देखो आपको सारे एरे के मेथड्स मिल गए। ठीक है। मैं आपको बेसिक और जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो पढ़ाऊंगा। इसमें बहुत बड़ी लाइन है मेथड्स की। ठीक है, ये आप खुद से एक्सप्लोर करोगे जब आप डेवलपमेंट करोगे। डन है।
अब यहां पर सबसे पहला और जो सबसे बेसिक मेथड होता है वो होता है पॉप। कौन सा मेथड होता है? पॉप। अब यहां पर पॉप मेथड है तो राउंड ब्रैकेट लगेंगे। क्या ये मुझसे कोई पैरामीटर मांग रहा है? क्या ये मुझसे कोई पैरामीटर मांग रहा है? क्या मांग रहा है? कोई नहीं मांग रहा। ठीक है, ये मुझसे कोई पैरामीटर नहीं मांग रहा है, तो अगर सर ये कोई पैरामीटर नहीं मांग रहा है तो ये पॉप मेथड करेगा क्या? पॉप का क्या मतलब होता है? हट जाना। ठीक है, पॉप ये करेगा कि बेसिकली आपके पास जो पॉप का एरे मेथड है वो ये करता है कि आपके पास जो लास्ट एलिमेंट है, जो लास्ट एलिमेंट है एरे का, उसको डिलीट कर देगा। क्या कर देगा? एरे में से डिलीट कर देगा। अच्छा सर, हम इसका आउटपुट कैसे देखेंगे, क्योंकि लॉग तो हम करा नहीं रहे, ऐसा ही है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं जिसको मैं कहता हूं माय एरे। क्या कह दिया मैंने? माय एरे। मैंने कहा कि इस एरे में से पॉप कर दो इस एरे का लास्ट एलिमेंट। कौन है लास्ट एलिमेंट? 6 है। और स्टोर कर दो बाकी बचा हुआ एरे किसमें? माय एरे में। और फिर हम क्या बोल रहे हैं कि आप जो है वो इसको लॉक कर दो, किसको? माय एरे को। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास आउटपुट में क्या आना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा ही है आउटपुट, यही आना चाहिए। सर चेक करते ही ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? अच्छा, हमने फाइल को रन नहीं किया हुआ, फाइल को हम यहाँ पर रन कर लेते हैं। फाइल को रन करने के बाद आप यहाँ पर कंसोल खोल लेंगे, और कंसोल खोलने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे हो 6 मिल रहा है। अब 6 क्यों मिल रहा है? हाँ? बताओ 6 क्यों मिला? बताओ, सोचो। लो देख लो। भाई प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है। बताओ। क्या मैंने माई एरे के अंदर एरे स्टोर किया है? मैं माई एरे के अंदर वो एलिमेंट स्टोर करवा रहा हूं जो पॉप हो गया। हाँ, मैंने कहा इस एरे में से जो एलिमेंट पॉप हो रहा है उसको क्या कर दो? माई एरे में स्टोर कर दो। तो कौन स्टोर होगा माई एरे में? 6। एरे के अंदर पॉप कर दो किसी एलिमेंट को, वो एलिमेंट कौन सा है? 6। वो आपको डिलीटेड एलिमेंट दे रहा है जो इस एरे में से डिलीट हुआ। तो इसका हल ये है कि आप जो है वो इस तरह से डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। तो इसका हल आपके पास ये है कि आप पॉप यहां से हटा दोगे। हटा दिया सर। ठीक है, अभी आप देखोगे तो आपको पूरा एरे मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा? ठीक है। अब यहां पर आपने देखा कि आपके पास पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। अब यहां पर जब मैं लॉक कर रहा हूँ ना इसको, तब मैं इस एलिमेंट को पॉप करूंगा। क्या करूंगा? पॉप करूंगा। अब चेक करते हैं सर आपके पास, अब आपके पास क्या आ रहा है? 6। तो सर अब इसका हल क्या है कि आपके पास मैं पॉप कर रहा हूं, मुझे बाकी बचा हुआ एरे क्यों नहीं मिल रहा? बताओ इसका हल क्या है? सोचो। डिलीट तो हो रहा है, मुझे बाकी बचा हुआ एरे चाहिए। अच्छा देखो, अगर मैं इस लाइन को कट करके यहां लिख दूं। अरे ऊपर कहाँ चला गया? अगर मैं इस लाइन को कट करके यहां लिख दूं, मैंने कहा एक एरे बनाओ, ये वाला। फिर इस एरे में से पॉप कर दो लास्ट एलिमेंट को, और फिर इस एरे को मैं प्रिंट कर रहा हूं। अब क्या मैं डायरेक्टली प्रिंट जो कर रहा हूं वो पॉप एलिमेंट है? डायरेक्टली पॉप एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूं मैं एरे को प्रिंट कर रहा हूं ना। तो अब आपके पास क्या आना चाहिए? इस बात को समझना है। पहले मैं डायरेक्टली क्या कर रहा था, मैं इधर लिख रहा था माई एरे डॉट पॉप। तो वो पॉप एलिमेंट जो है, जो लास्ट एलिमेंट जो डिलीट हो रहा है वो प्रिंट हो रहा था। इस दफा मैंने क्या किया, यहां पर मैंने माई एरे एरे बनाया। अब डायरेक्टली इसमें भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसके आगे डायरेक्टली करूंगा तो सिर्फ पॉप्ड एलिमेंट माई एरे में आएगा। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। फिर मैंने कहा माई एरे को कर दो पॉप, यानी कि माई एरे में से लास्ट एलिमेंट को क्या कर दो? डिलीट कर दो। ठीक है, और फिर माई एरे जो बचा हुआ है मैं उसको प्रिंट कर दिया। बात समझ आई? ठीक है, इससे आपका ये काम हो जाएगा। अब इसी तरह आपके पास एक एलिमेंट होता है, ओ सॉरी, एक और मेथड होता है पुश। कौन सा मेथड होता है?
पुश। अब यहाँ पर इस चीज को मैं कर देता हूँ कमेंट। दूसरा हमारे पास कौन सा है? पुश। पुश मेथड क्या करता है? पुश मेथड के अंदर आप एलिमेंट पास करते हो। क्या पास करते हो? यानी कि ये मुझसे पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ठीक है। अब ये क्या करता है बेसिकली, आपके पास आप जो भी पुश मेथड के अंदर एलिमेंट दोगे वो ऐड कर देगा इन लास्ट ऑफ एरे। एरे के लास्ट में क्या कर देगा? ऐड। एरे का लास्ट एलिमेंट डिलीट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया? एरे के लास्ट में कोई एलिमेंट ऐड करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? पुश का मेथड यूज करेंगे। तो सर यहां पर आए और यहां पर आने के बाद हमने कहा कि माय एरे के अंदर जो है वो पुश कर दो। क्या कर दो? पुश कर दो। अब ये आपसे देख रहे हो आइटम्स मांग रहा है। अब हमेशा याद रखो, जब भी पैरामीटर में किसी पैरामीटर के आगे ये डॉट 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 लिख रहे हैं ना, डॉट 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 आइटम्स, यानी कि आप इसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट दे सकते हो। बात समझ रहे हो? आइए, सिर्फ आप इसमें एक नहीं, एक से ज्यादा एलिमेंट्स, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स दे सकते हो, कॉमा सेपरेशन के साथ। किसके साथ? अब यहां पर आपके पास मैंने 7 लिख दिया। पुश क्या कर दो? 7। मैंने कहा माय अरे में पुश कर दो, उसके लास्ट में ऐड कर दो किसको? 7 को। यहां पर आए, यहां पर आने के बाद आपको कोई आउटपुट नहीं दिखेगा क्योंकि हमने प्रिंट नहीं कराया, तो यहां पर लॉग भी करा देते हैं इसको। मैंने लॉग किया और लॉग करने के बाद मैंने माय अरे को प्रिंट कर दिया। ठीक है। यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद हमने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो आपके पास पुश हो गया 7। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मुझे मल्टीपल करने तो मैं क्या करूंगा सर? 7, 8, 9, जितने चाहूं। अच्छा, जरूरी नहीं है, तो मैं आपको नंबर्स करके दिखा रहा हूँ ना। जैसे हम लोगों ने हेट्रोजीनियस एरे पढ़े थे कि gmail.com नाम भी आ सकता है, ट्रू बुलियन, तो आप कोई भी इसमें एलिमेंट दे सकते हो, जरूरी नहीं नंबर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। आप यहाँ पर अपना नाम लिख दो स्ट्रिंग डाल के। बात समझ आई? ऐसा नहीं है जो नंबर्स तुम लोग समझो कि नंबर्स ही हैं खाली, है ना। ऊपर भी आप कोई भी एलिमेंट्स लिख सकते हो माय एरे में। नंबर्स शॉर्ट फॉर्म में दिखते इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आके रिफ्रेश किया, देख लो सारे पुश हो गए एक ही एरे के अंदर। बात समझ आई? ठीक है। लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है, ऐड करना है लास्ट में, पुश। ठीक है। ये बात समझ आ गई आई होप। अब यहाँ पर आते हैं अगले एलिमेंट पर, सॉरी अगले मेथड पर। और वो मेथड है आपके पास शिफ्ट। कौन सा मेथड है? शिफ्ट। शिफ्ट बेसिकली क्या करता है आपके पास? रिमूव करता है फर्स्ट एलिमेंट को। किसको? फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। शिफ्ट का मेथड क्या करता है? फर्स्ट एलिमेंट को, नॉट लास्ट। लास्ट को कौन रिमूव करेगा? पॉप। सो रहे हो? ठीक है। यहां पर आए, मैंने कहा माय एरे डॉट शिफ्ट। क्या कह दिया मैंने? माय एरे डॉट शिफ्ट। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कर लिया। किसको? माय एरे को। किसको प्रिंट कर लिया? अब आउटपुट में क्या आना चाहिए? 2, 3, 4, 5, 6। ऐसा ही है, 1 हट जाएगा। यहां पर आए और यहां के रिफ्रेश कर दें तो आपके पास आप देख सकते हो आपका आउटपुट। शिफ्ट ने क्या किया? फर्स्ट इंडेक्स से जो भी एलिमेंट था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये हो गया सर, ये भी समझ आ गया, बड़े इजी इजी चल रहे हैं अभी तक। ठीक है। यहाँ पर आए, चौथा आपके पास मेथड है। चौथा गैस करो क्या होगा? अनशिफ्ट। कौन सा है? अनशिफ्ट। अच्छा, इसमें ना नेमिंग में थोड़ा सा है। शिफ्ट फर्स्ट से रिमूव करता है और अनशिफ्ट फर्स्ट में ऐड करता है। अनशिफ्ट पुश की तरह है। अनशिफ्ट किसकी तरह है? पुश की तरह है। जैसे पुश, पुश के अंदर आप जो भी एलिमेंट दोगे वो एरे के लास्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह अनशिफ्ट के अंदर आप जो भी एलिमेंट पास करोगे या नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास करोगे वो एरे के शुरू में, स्टार्ट में ऐड हो जाएंगे। बात समझ आई? ठीक है। तो अनशिफ्ट आपके पास क्या करता है? एलिमेंट्स लेता है। ठीक है। और ये आपके पास क्या करता है? ऐड एलिमेंट्स इन स्टार्ट ऑफ एरे। बात समझ आ गई है? ठीक है। यहां पर है, मैंने कहा माय एरे डॉट, अच्छा माय एरे को साथ साथ ना नीचे लेके चलते हैं ताकि आपको दिखता रहे हैंड टू हैंड। माय एरे डॉट अनशिफ्ट। माय एरे डॉट अनशिफ्ट। देखो आपसे आइटम्स मांग रहा है जैसे पुश मांग रहा था। मैंने इसको दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया हेलो वर्ल्ड। क्या दे दिया? हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने। ठीक है। और फिर इसको प्रिंट करा लेते हैं, लॉक करा देते हैं। यहाँ पर है, लॉक किया माय एरे को।
यहाँ पर आया, रिफ्रेश करा, आप देख सकते हो आपके शुरू में ऐड हो गया। सही है। ठीक है। इसी तरह आपने एक काम करना है, आप मल्टीपल भी दे सकते हो, जैसे आप हेलो वर्ल्ड के बाद ट्रू दे दिया, आपने क्या दे दिया, ट्रू को ऐड कर दो साथ साथ। तो आप यहाँ पर देखोगे आपके पास शुरू में वो चीज ऐड हो रही है। बात समझ आ गई है। लास्ट इंडेक्स से कोई चीज डिलीट करनी है तो पॉप, लास्ट इंडेक्स में ऐड करनी है तो आखिर में पुश, शुरू के इंडेक्स को डिलीट करना है तो, और शुरू के इंडेक्सेस पर ऐड करना है तो अनशिफ्ट। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग पढ़ते हैं स्लाइस। क्या पढ़ते हैं? स्लाइस। अच्छा, यहां पर ना एक बात और गौर करने वाली है, और वो ये है कि जिस तरह से यहां पर तुम देख सकते हो कि मैंने पुश का यूज किया, माई एरे डॉट पुश। क्या मैंने माई एरे डॉट पुश के अंदर जो चीज पुश करी उसको मैंने किसी चीज में स्टोर कराया? इसका मतलब है कि जो हमने अभी मेथड्स पढ़े ये डायरेक्टली ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करते हैं। किसको मॉडिफाई करते हैं? ओरिजिनल एरे को ही आपके ये मॉडिफाई कर रहे हैं। सही है। माई एरे को प्रिंट करते हैं तो मॉडिफिकेशन नजर आती है। इसका मतलब है आपका ओरिजिनल एरे अपनी ओरिजिनल स्टेट में इन मेथड्स के जरिए नहीं रहता। अभी फिलहाल जितने पढ़े, पॉप ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर देता है, अनशिफ्ट, शिफ्ट और पुश ये चारों ओरिजिनल एरे को ही मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मेमोरी के अंदर डायरेक्टली। ठीक है। अब यहां पर कुछ ऐसे मेथड्स भी आएंगे जो डायरेक्टली उस एरे को मॉडिफाई नहीं कर रहे होते, वो आपको एक नया एरे बना के देते हैं, जिससे और आसानी होती है कि आपका ओरिजिनल एरे अपने ओरिजिनल स्टेट में है, जो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने शुरू में दी थी वो वहीं रखे हुए हैं, और जो आप एडिशनली ऐड या कुछ और उसके ऊपर कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन कर रहे हो वो आपको एक नए एरे में मिल रही है। बात समझ आ रही है? ओरिजिनल एरे मॉडिफाई होना और एक अलग एरे मिलना दोनों अलग चीज है इनसे। तो ये चारों मेथड्स क्या करते हैं, आपके ओरिजिनल एरे के अंदर जो भी आप पुश अनशिफ्ट जो भी कर रहे हो वो ओरिजिनल एरे में मॉडिफिकेशन हो रही है रन टाइम। बात समझ आई है? ठीक है। वही वही आएगा आएगा आएगा, पीस से भी आएगा। ठीक है। यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद हम जो है वो अगला मेथड पढ़ते हैं, और वो है स्लाइस। कौन सा है? स्लाइस। स्लाइस क्या होता है? कटिंग करना। ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपका जो एरे है, आपका ये जो एरे, आप इस एरे में से इसका कुछ बीच का हिस्सा या शुरू का हिस्सा या तीन चार एलिमेंट जो है वो स्लाइस करके एक नया एरे बनाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? आपने कहा भाई मुझे एक नया एरे बनाना है, लेकिन उसमें माई एरे के जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू रखी है, 1 इंडेक्स पर और 2 इंडेक्स पर सिर्फ उन तीनों वैल्यूज का एक नया एरे बन जाए। अब वो वैल्यूज कुछ भी हो, ऐसा ही है। अभी आप बोलो सर हम डायरेक्ट लिख लेंगे, अब अगर मैं इन फ्यूचर चेंज कर दूं तो वो भी चेंज होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपके पास कहलाती है स्लाइसिंग। क्या आपने एरे के स्लाइस बनाकर किसी और एरे के अंदर स्टोर कर दिया। स्लाइस आपका डायरेक्टली आपके ओरिजिनल एरे में मॉडिफिकेशन नहीं करता। स्लाइस आपका ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं करता, यानी कि आप जब एरे को स्लाइस करोगे तो आपको इसको एक अलग वेरिएबल में रखना पड़ेगा, जब भी आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो। लेट्स सी, टेस्ट करते हैं इसको कि क्या ऐसा होता है नहीं होता। मैंने कहा माई एरे डॉट स्लाइस, मेरे एरे को क्या करो, स्लाइस करो। आपसे स्टार्ट नंबर पूछ रहा है कि कहां से कहां तक। अब ये आपसे इंडेक्स नंबर मांग रहा है, ना कि वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, इसको वैल्यूज का नहीं पता। अब ये आपसे इंडेक्स नंबर मांग रहा है। अब अगर यहां पर गौर करो, अगर मुझे 2 से लेके 3 तक, सॉरी ये गलत हो गया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 एंड 5। अब अगर मुझे 2 3 4 का स्लाइस चाहिए, इस एरे में से मैं 2 3 4 का एरे स्लाइस निकाल के एक और एरे बनाना चाहता हूं। ठीक है। तो अब मेरा स्टार्ट नंबर होगा 1, 1 इंडेक्स, क्योंकि 2 किस पे रखा हुआ है, 1 इंडेक्स पे। और मुझे 4 तक वैल्यू चाहिए, 4 किस पे रखा हुआ है, 3 पे। लेकिन हमेशा याद रखो कि अगर आपको जिस इंडेक्स नंबर तक चाहिए वैल्यूज, उससे एक प्लस इंडेक्स नंबर इसका एंड नंबर होगा, यानी कि 4 तक। इंडेक्स नंबर 4 तक लिखोगे तो वो थर्ड इंडेक्स तक उठाएगा, -1 में चलता है, 4 वाली वैल्यू नहीं उठाएगा। जब एंड नंबर दोगे तो एक प्लस करके दोगे, तो उससे पिछले एक इंडेक्स तक ही उठाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। अभी देखो यहां पर करके दिखाता हूं। स्टार्ट इंडेक्स नंबर तो वही होगा जो उस वैल्यू का है। 2 का स्टार्ट नंबर क्या है, 1, कॉमा लगाया। अब यहां पर आपके पास एंड नंबर जो होगा, अब ये दो ही पैरामीटर्स देता है, स्टार्ट नंबर और एंड नंबर के, कहां से कहां तक स्लाइस। मैंने कहा 1 इंडेक्स से स्लाइस करो और 4th इंडेक्स तक करो। 4th इंडेक्स तक करने का मतलब है ये वैल्यूज लेके आएगा थर्ड इंडेक्स तक की। कितनी वैल्यूज लेके आएगा?
थर्ड इंडेक्स तक की। अगर मैं इसको लिखूंगा थर्ड, 3 इंडेक्स तक करो, तो ये 2 इंडेक्स तक की वैल्यू लाएगा, यानी सिर्फ 2 और 3 लेके आएगा। क्या लेके आएगा? 2 और 3। अगर मैं इसको कर दूं 4, तो अब ये मुझे 2 3 4 ला के देगा। बात समझ आ गई है? बात समझ आई स्लाइस कैसे होगा? ठीक है। अब यहां पर चेक करते हैं कि लॉग करते हैं हम लोग माय अरे को। किसको लॉग करते हैं? माय अरे को। अब यहां पर जैसे ही आप देखोगे तो आप देखोगे कि आपके पास सारी वैल्यूज आ रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपने माय अरे डॉट स्लाइस किया तो ये आपके ओरिजिनल एरे में डायरेक्टली मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, आपको नया एरे रिटर्न करता है जिसको आपको वेरिएबल में रखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि इससे पहले एक वेरिएबल बना लोगे। वेरिएबल बनाना सीखा है ना? मैंने यहाँ एक वेरिएबल बना दिया स्लाइस्ड एरे नाम का, और उसके अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया। तो जो माय एरे में से स्लाइस होके एरे आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? स्लाइस्ड एरे में। सही है। और मैं किसको प्रिंट कर दूंगा अब? स्लाइस एरे को प्रिंट कर दूंगा। अच्छा, दोनों प्रिंट करके दिखाता हूं। ऊपर मैं आपको ओरिजिनल एरे प्रिंट करके दिखाता हूं जो कि मेरा माय एरे है। ठीक है। अच्छा, इसको हटा देते हैं। और नीचे मैंने स्लाइस एरे प्रिंट किया। तो अब आप यहां देखोगे कि आपका ओरिजिनल एरे अपनी सही हालत में और आपका स्लाइस एरे भी नीचे आ चुका है। बात समझ आ रही है? पक्की बात है? इसमें किसी को कोई सवाल? स्लाइस करना आ गया? ठीक है सर। अच्छा, अब यहां पर हम लोग देखते हैं एक मेथड और। हम लोगों ने एरे पे लूप करना सीखा था सर। जीरो जीरो से चलाएंगे लूप को और एरे की लेंथ तक चलाएंगे, हर दफा इंक्रीमेंट करेंगे और एरे को प्रिंट कर देंगे। ऐसा ही है? याद आ रहा है फॉर का लूप? ठीक है। अब आपके पास आपकी जिंदगी हो चुकी है आसान एरे मेथड के थ्रू। आपके पास एक एरे मेथड आता है फॉर ईच नाम का। किस नाम का? अब यहां पर हम लोग जो छठा एरे मेथड पढ़ रहे हैं वो है फॉर ईच। कौन सा है? फॉर ईच। अच्छा, ये आपके पास कैमल केस में होता है, यानी कि इसका जो ईच का ई है वो कैपिटल होगा। ठीक है। कैमल केस बताया था। अच्छा, अब फॉर ईच आपसे लेता है कॉल बैक फंक्शन। क्या लेता है? कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन से मतलब एक फंक्शन लेता है, यानी कि इसके अंदर डायरेक्टली आपको एक फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है? फंक्शन बनाना है। ठीक है। और वो फंक्शन हर दफा एक एलिमेंट लेके आएगा। क्या लेके आएगा? एक एलिमेंट लेके आएगा। अभी समझना है इसको गौर से। ठीक है। थोड़ा सा इसका सिंटेक्स आपको लगेगा, लेकिन अब यूज टू हो जाओगे तो ये बहुत आसान है। ठीक है। इसके सिंटेक्स को समझने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो। सही है। अच्छा, हाँ, इसके अंदर एक फंक्शन बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है? आपके एरे को लूप करने के लिए यूज होता है। किसके लिए? एरे को लूप करने के लिए यूज होता है। सही है सर। हमने कहा माय एरे के ऊपर फॉर ईच लगा दो। क्या लगा दो? फॉर ईच लगा दो। जैसे ही मैंने ब्रैकेट खोले आपसे कॉल बैक एफएन मांग रहा है, यानी फंक्शन मांग रहा है। ऐसा ही है? फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं सर। ऐसा ही है? यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन का कीवर्ड। अच्छा, अब इसके अंदर जो आप फंक्शन बना रहे हो ना, इस फंक्शन का नाम देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली कॉल होगा। कॉल बैक फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो जाता है। ठीक है। जैसे ही फॉर ईच कॉल होगा तो उसके अंदर का कॉल बैक फंक्शन खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। कॉल बैक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर कि इस तरह से बनते हैं और किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। आपने फंक्शन बनाया और आपको पता है फंक्शन के आगे राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट लगते हैं। ऐसा ही है? और ये सब काम फॉर ईच के इस येलो ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। ऐसा ही है? ब्रैकेट्स गौर से पढ़ लो। क्या बनाया? एक फंक्शन बना दिया। फॉर ईच खोला, क्या बना दिया? फंक्शन बना दिया। पैरामीटर्स पढ़े ना? पैरामीटर्स पढ़े। ये फंक्शन हर दफा एक पैरामीटर लेगा, यानी कि आप उसको कह दो एलिमेंट लेगा। क्या लेगा? एलिमेंट लेगा। और यहां पर मैं उस एलिमेंट को कर दूंगा प्रिंट। अब देखो ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब समझाता हूं। आपको पता है फंक्शन पैरामीटर में इनपुट लेता है और बॉडी में यूज करता है। ऐसा ही है? ठीक है। अब यहां पर गौर से देखना ही काम कैसे करता है। बेसिकली इसमें आपको कोई जीरो इंडेक्स नहीं देना, कोई लेंथ नहीं देनी, नथिंग। ठीक है। अब ये काम ऐसे करता है कि सर जब भी आपने किसी एरे के ऊपर फॉर ईच लगाया और उसका फंक्शन एक पैरामीटर ले रहा है एलिमेंट नाम का। किस नाम का? एलिमेंट नाम का। तो ये बिहेव इस तरह से करेगा कि जो एरे जिस एरे के ऊपर आपने फॉर ईच लगाया है उसका जो पहला एलिमेंट होगा, कौन सा? पहला, सिर्फ वो आके स्टोर होगा किसमें? एलिमेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एलिमेंट में। और ये एलिमेंट इस लॉग को मिल गया। किसको मिल गया? इस लॉग को। तो हमने क्या कर दिया? उस एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। एक एक करके एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर। किस कैसे आते हैं? ये आपके जो एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, उनको एक एक करके इस फंक्शन में लेता है और प्रिंट करता रहता है। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब आपके पास वन आया, वन आपने प्रिंट कर दिया। फिर आपके पास टू, अब टू आया किसमें? अब वन हट गया एलिमेंट में से। कौन आ गया? टू आ गया ऐसे एलिमेंट के वेरिएबल के अंदर, और फिर लॉग हो गया। बात समझ आ रही है?
फिर हमने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब क्या प्रिंट होगा, टू प्रिंट होगा सर। इसी तरह थ्री आएगा, फोर एंड सो ऑन, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाकी हैं ये खुद ब खुद उसको गिन लेता है। बात समझ आ रही है? तो ये आसान है या वो आसान है? देखो, क्या आपके पास फॉर ईच कैसे लूप करता है? आपके पास फॉर ईच का जो फंक्शन है हर दफा एक पैरामीटर लेता है, वो सिर्फ एक ही पैरामीटर लेता है। वैसे तो तीन होते हैं लेकिन अभी आप एक समझो। ठीक है, एक पैरामीटर लेता है एलिमेंट। हर दफा जिस एरे के ऊपर आपने फॉर ईच लगाया है, हर दफा उसका एक एक करके एलिमेंट इस एलिमेंट वेरिएबल के अंदर आता रहेगा। अच्छा, इस पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आपको पता है पैरामीटर का नाम कुछ भी रखा जा सकता है। ठीक है, मैंने एलिमेंट समझाने के लिए रखा, आप अपना नाम रख दो एलिमेंट की जगह। ठीक है, वो एरे की वैल्यूज जो एक एक एलिमेंट इंडेक्स नंबर पे रखी है वो एक एक करके इसमें आएंगी और इस बॉडी में यूज होती जाएंगी। पहले एक पहली वैल्यू आएगी, फिर वो यूज होगी, फिर दूसरी आएगी। देखो, पहली वैल्यू आई, एलिमेंट में स्टोर हुई, वो प्रिंट हो गई। फिर टू आया, एलिमेंट में स्टोर हुआ, एलिमेंट प्रिंट हो गया। फिर थ्री आया, एलिमेंट में स्टोर हुआ, फिर थ्री प्रिंट हो गया, एंड सो ऑन, जब तक एरे की लेंथ बाकी है ये प्रिंट करता रहेगा। अच्छा सर, देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता भी है नहीं आता। लेट्स सी, कहाँ गया हमारा। रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो आपके एलिमेंट्स आइटरेट हो चुके हैं। क्या आपको लेंथ गिनने की जरूरत पड़ी? क्या आपको कोई जीरो इंडेक्स, कोई आई प्लस प्लस, नथिंग, आपको कुछ नहीं देना। तो ये ज्यादा फेमिलियर है और ज्यादा यूज होता है। इससे भी ज्यादा एक और मेथड यूज होता है, वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, ये बात समझ आ गई है सबको, पक्की बात है? ठीक है, हाँ बोलो। आना ही फंक्शन इसी एरे के अंदर कॉल हो रहा है। देखो, कॉल बैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल होता है। फॉर ईच क्या एक मेथड यानी फंक्शन है ना। मेथड भी एक फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट के अंदर बना होता है। तो फॉर ईच एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन बना दिया तो अंदर वाला फंक्शन कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा। है ये भी फंक्शन, लेकिन ये क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक इसलिए कहते हैं कि जब तक के फॉर ईच एग्जीक्यूट नहीं होगा ये कॉल बैक फंक्शन भी नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है, फॉर ईच पहले चलेगा फिर अंदर वाला फंक्शन चलेगा ना उसके। बात समझ आ रही है? तो इसका सिंटेक्स अगर किसी को नहीं आया तो दोबारा देख लो। क्या करोगे, सबसे पहले एरे का नाम लिखोगे जिसको लूप करना है। फिर आप उसके ऊपर फॉर ईच का एरे मेथड लगाओगे, लगा दिया सर। ठीक है, उसके बाद आपने मेथड के ब्रैकेट लगाए सर, इसके बीच में रहते हुए आपने अब काम करना है। ठीक है, मेथड के आपने ब्रैकेट लगा दिए। अब यहाँ पर आप एक फंक्शन बनाओगे, क्या बनाओगे, कॉल बैक फंक्शन बनाओगे। आपको पता है जब फंक्शन बनता है तो उसके साथ पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट्स लगते हैं, ऐसा ही ये फंक्शन बनाते हुए सीखा था। नाम नहीं दोगे इस फंक्शन का, क्या नाम नहीं दोगे सर? हमने राउंड ब्रैकेट लगा और कर्ली ब्रैकेट लगा दिए इसके आगे, ऐसा ही है। लेकिन ये किसमें, फॉर ईच के अंदर ही है। देख रहे हो, फॉर ईच के येलो ब्रैकेट के अंदर ही है, इस बात का आपने ध्यान रख। और यहाँ मैंने एंटर मार दिया। बात समझ आई? और अब आप जो है वो इसके पैरामीटर के अंदर इसके एलिमेंट्स को एक एक करके रिसीव करो। आप उसका नाम एली रख दो, आप एलिमेंट रख दो। वैसे ज्यादातर कम्युनिटी प्रैक्टिस यही है कि एलिमेंट वगैरह इस तरह के नाम रखते हैं, आसानी रहती है। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन इजी रखोगे तो वो आपके लिए आसानी। मैंने एली नाम रख दिया, मैंने कहा एली को लॉक कर दो। क्या कर दो, एली को लॉक कर दो। अब यहाँ पर माया एरे के, अब ये एली क्या है, एली आपके पास माया एरे का एलिमेंट है। यानी कि उसके अंदर जो वैल्यूज रखी हुई एक एक करके इस एली में स्टोर होगी और हर दफा प्रिंट होती रहेंगी। बात समझ आ गई है? सही है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एरे मेथड देखते हैं जो है हमारे पास मैप। कौन सा है, मैप। मैप भी आपसे सेम, मैप बिल्कुल 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 सेम है फॉर ईच की तरह। ये भी क्या लेगा, कॉल बैक लेगा। क्या लेगा, कॉल बैक। ये भी आपके पास एक तरह से लूप करने के लिए यूज होता है। किसको, एरे को। किसको लूप करने के लिए यूज होता है, एरे को। लेकिन कुछ डिफरेंस है, अभी बताता हूँ। ठीक है, और ये भी आपसे एलिमेंट ही लेता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए एलिमेंट ही बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वरना और भी इसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आपके पास इस एरे को उठा के आप नीचे ले आए। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर लगाया मैप का मेथड। कौन सा मेथड लगाया, मैप का मेथड। ये भी आपसे क्या मांग रहा है, एक कॉल बैक फंक्शन मांग रहा है सर। सही है, कॉल बैक फंक्शन यानी फंक्शन बनाया, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट लगा के हम लोगों ने एंटर मार दिया। ठीक है सर, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जब आप कॉल बैक फंक्शन बनाते हो ना तो यहाँ एक चीज गौर करना, जैसे फंक्शन बनाया और आपने ब्रैकेट खोला, देख रहे हो, अब ये बता रहे हैं कि इस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर वैल्यू है। जो आपके एरे की एलिमेंट्स हैं वो वैल्यूज हैं, वो एक एक करके इसमें आएंगे।
तो उस पैरामीटर का नाम आप रख दो, आप वैल्यू रख दो, एलिमेंट रख दो, एली रख दो, कुछ भी रख दो। बात समझ आ रही है? उसके बाद यहाँ पर अगला पैरामीटर कौन सा है, अगर गौर से देखो, इंडेक्स नंबर। यानी कि आपको साथ में एलिमेंट की वैल्यू तो देता है, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर भी बता सकता है। ये फंक्शन आपको क्या बताएगा, इंडेक्स नंबर। लेकिन अभी हम इंडेक्स नंबर इसमें से नहीं निकाल रहे, सिर्फ हम क्या निकाल रहे हैं, एलिमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अब यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल लिख दिया एलिमेंट। क्या लिख दिया? एलिमेंट। और उस एलिमेंट को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, समझ आई? ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर आके देखोगे तो आपके पास ये सारे लूप हो रहे हैं। समझ आ रही है? अच्छा, मैप की एक खास बात, मैप के अंदर आप अपने एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मॉडिफाई। जैसे आप लॉग करते हुए हर दफा मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाइड बाय 2 कर, आप फॉर ईच में भी सकते हो। ये काम आप फॉर ईच में भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आओ, रिफ्रेश किया तो अब आपके पास देख लो, 1 × 2, फिर 2 × 2 4, 3 × 2 6। आज समझ आ रही है? आपके एलिमेंट्स भी आप मॉडिफाई कर सकते हो लूप करते हुए। किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन, इसमें इफ एल्स लगाना है, इफ एल्स लगा दो, स्विच केस, कुछ भी लगा सकते हो। एलिमेंट्स को जिस तरह से हैंडल करना है कर सकते हो। हाँ, जिस तरह भी चाहो। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इनको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है H1 के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा? इसके अंदर मैं लगाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसा ही है। सर, लगा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। मुझे H1 लगाना है, मैंने यहाँ पर H1 लगा दिया सर। ठीक है। और फिर मैंने कॉमा देके, या कॉन्केट कर लेते हैं, कॉन्केट करके मैंने यहाँ पर पास कर दिया एली। क्या पास कर दिया? नहीं, एलिमेंट है ना। हाँ, एलिमेंट पास कर दिया, और कॉन्केट कर दिया फिर से br को। किसको? सॉरी, H1 क्लोज होगा, फिर br कॉन्केट होगा, और यहाँ br। बात समझ आई? तो अब मैं किस में प्रिंट कर रहा हूँ उस एलिमेंट को? H1 के टैग के अंदर, तो आप यहाँ देख सकते हो। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आप जिस तरह भी चाहे उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो इसके अंदर आपका कोई मसला नहीं है। वैसे br लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि H1 वैसे ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लूप कर सकते हो जिस तरह चाहो। अब जरूरी नहीं है नंबर्स हो, ठीक है, आप कोई भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ लिख दिया, नाम लिख दिया, आपने ईमेल लिख दी। ठीक है। मैंने शुरू में बता दिया है कि जरूरी नहीं है नंबर्स पे ही करो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देख रहे हो? आज समझ आ रही है? ठीक है, इसमें आपको लेंथ वेंथ कुछ नहीं गिनना। ठीक है। अच्छा, फॉर ईच आपके ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? जबकि मैप आपको एक नया एरे रिटर्न करता है। क्या करता है? नया एरे। ठीक है। तो अगर आप इसको स्टोर भी कराना चाहो तो आप स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है ना। यही है कि वो नया एरे रिटर्न नहीं करता, ये नया एरे रिटर्न करता है। हाँ। और ज्यादातर जो मोस्टली यूज होता है वो मैप ही यूज होता है कम्युनिटी प्रैक्टिस के अंदर। लेकिन आप चाहो तो आप फॉर ईच भी यूज कर सकते। फॉर ईच भी आपको वैल्यू भी देता है, इंडेक्स नंबर भी देता है पैरामीटर के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक बात है, इसको थोड़ा सा ना, इसको हम लोग खोलते हैं। यहाँ पर अगर मुझे इंडेक्स नंबर भी लेना है, क्या लेना है? इंडेक्स नंबर। तो यहाँ एलिमेंट के आगे था ना वो पैरामीटर दूसरा इंडेक्स का, तो यहाँ कॉमा लगाऊंगा पैरामीटर सेपरेट करने के, और यहाँ मैं लिख दूंगा इंडेक्स। क्या लिख दिया? अब इसमें से मैं इंडेक्स नंबर भी निकाल रहा हूँ, एलिमेंट की वैल्यू और उसका इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर मैं कॉन्केट करके साथ में इसके ये भी लिख दूंगा कि मुझे सबसे पहले इंडेक्स दिखाओ। क्या दिखाओ? इंडेक्स, और साथ में एलिमेंट दिखाओ। ठीक है। यहाँ पर आए, रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हो कि भाई 1 जो है वो 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है, तैयब जो है 1 पे रखा हुआ है, और तैयब @gmail.com 2 पे रखा हुआ है। इंडेक्स नंबर भी आप इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है। डन है? अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो 8वां एरे मेथड है, वो है आपके पास स्प्लाइस। कौन सा है? स्प्लाइस। स्लाइस तो हमने पढ़ लिया, अब यह है स्प्लाइस। क्या है? स्प्लाइस। ये मेथड अगर कहीं बीच में किसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करना है, कहीं बीच में करना है ना, हमने शुरू में और आखिर में तो देखा, रिमूव करना भी सीखा, ऐड करना भी सीखा। अगर कहीं बीच में किसी रेंज के बीच में करना है, फिर क्या करोगे? ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग स्प्लाइस का यूज करेंगे। अब स्प्लाइस जो है आपसे 4 पैरामीटर्स लेता है। कितने पैरामीटर्स लेता है? 4। देखते हैं सर कौन कौन से। मैंने कहा माई एरे डॉट स्प्लाइस। जैसे ही मैंने इसको खोला, सबसे पहले मांग रहा है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर बेसिकली वो इंडेक्स नंबर के जहां से जो आप पर्टिकुलर मुझे एलिमेंट्स दोगे,
जो ऐड करने हैं बीच में कहीं। अब वो किस इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करूं मैं ऐड करना, शुरू में और लास्ट में तो उसको पता है, जीरो पे ऐड करना है और लास्ट में ऐड करना है। अब यहाँ पर आप जो पर्टिकुलर, अभी हम लोगों ने ये नहीं बताया कि क्या ऐड करना है, अभी हमें ये बताना है कि जो चीज मैं इसको दूंगा ऐड करने के लिए वो किस इंडेक्स नंबर से ही ऐड करना शुरू करेगा। 1 इंडेक्स नंबर के बाद से ऐड करना शुरू करेगा, 2 इंडेक्स नंबर के बाद से ऐड करना शुरू करेगा, 3 इंडेक्स नंबर के बाद से। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो उस पर जरा ध्यान देना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ क्या करोगे, मैंने कहा अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पहले एग्जाम्पल बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि तैयब के बाद जो है ना वो एज ऐड हो जाए। क्या ऐड हो जाए, एज ऐड हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ, तैयब वाला जो एलिमेंट है वो किस इंडेक्स नंबर पे रखा हुआ है, 1 पर। सही है सर, हम लोग 1 पे रखना चाहते हैं, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 से। कॉमा लगाया सर, ठीक है। अच्छा, हम लोगों के पास सजेशन चली गई ताकि आपको दिखा सकूं। अब आपसे मांग रहा है डिलीट काउंट। क्या मांग रहा है, डिलीट काउंट। बेसिकली ये बोलता है कि अगर आप वहां पर एलिमेंट को ऐड कर रहे हो 1 इंडेक्स के बाद, तो 1 इंडेक्स के बाद अगर आप किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहां पर उसका काउंट दे सकते हो। अभी फिलहाल के लिए आपको समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अभी मैंने इसको रखा है 0, मुझे कुछ भी डिलीट एरे में से नहीं करना, मैंने क्या रख दिया, 0। फिर कॉमा लगा के अब यहां पर आप अपने आइटम्स दोगे, ये वही वाला आइटम्स है पुश वाला, कि क्या ऐड करना है। अब क्या बताओगे कि मुझे क्या ऐड करना है, मुझे एज ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 32। क्या लिख दिया, 32। सबसे पहला पैरामीटर ये बताएगा कि जो 32 है वो कहाँ ऐड होगा, किसके बाद, 1 इंडेक्स के बाद ऐड होगा, 2 इंडेक्स के बाद ऐड होगा, 3 इंडेक्स के बाद ऐड होगा, किस इंडेक्स के बाद ऐड होगा, ये भी तो बताना है। जब तो उसको पता चलेगा कि भाई किस किधर, बीच में भी किधर ऐड करना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास जो है वो जीरो जो है वो ये है कि अगर हमने 1 इंडेक्स दिया है, अब 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, अगर आप तैयब के बाद वाली, जो तैयब के बाद वैल्यूज रखी हुई है, अगर वो आप डिलीट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे काउंट लिखोगे 1। तैयब के फौरन बाद कौन रखा हुआ है, तैयब@gmail.com, इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं, तो आप क्या दोगे, 1। तो आपका तैयब@gmail.com वहां से डिलीट हो जाएगा और वहां 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा। और अगर आप डिलीट कुछ भी नहीं करना चाहते हो और 1 इंडेक्स के बाद ऐड करना चाहते हो तो आप काउंट क्या रखोगे, 0 रखोगे। क्या रखोगे, 0। तो आप मुझे एक बात बताओ कि एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन डिक्टेट करो कि कैसे एरे बनेगा। 1, 1, हाँ 32 रख रहा हूं ना मैं। रहेगी ना, अरे तुम बताओ देख के कि क्या आएगा, मुझसे क्या पूछ रहे हो। 1 तैयब, 32, पक्की बात है। अच्छा, हमने प्रिंट तो कराया ही नहीं। ठीक है, ये भी एक नया एरे देगा तो यहाँ पर, अच्छा ये भी आपको नया एरे रिटर्न करता है तो इसको भी आपको नया एरे में रखना है। किसमें रखना है, नया एरे में। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया न्यू एरे। क्या दे दिया, और मैंने स्प्लाइस करके किस में रख दिया, न्यू एरे में। और न्यू एरे को मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ ताकि मैं रिजल्ट देख सकूँ कि सर क्या आ रहा है। लेट्स सी आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है। अब आपके पास रिजल्ट आ रहा है एम्प्टी। बताओ क्यों। आई डोंट थिंक सो, ये न्यू एरे, लेट्स सी, ये न्यू एरे रिटर्न नहीं करता। स्टिल नथिंग। माई एरे डॉट स्प्लाइस, 1 इंडेक्स से ऐड करना शुरू करो, 32 ऐड करो और 0 काउंट। व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब यहाँ देखो आपके पास ही आ गया। ठीक है, बेसिकली आपके ओरिजिनल एरे को ही मॉडिफाई करता है, मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ठीक है, ये आपके ओरिजिनल एरे को ही मॉडिफाई कर रहा है और मैंने यहाँ पर माई एरे को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने तैयब से पहले ऐड किया। कैसे ऐड किया, पहले ऐड किया, तैयब से पहले, यानी कि जो इंडेक्स नंबर आप दोगे उससे पहले ये उस एलिमेंट को ऐड करेगा जिसको भी आप दोगे। अच्छा, यहाँ पर डिलीट काउंट कितना रखा था, 0। अगर मैं डिलीट काउंट कर दूं 1, तो अब एरे क्या आएगा, तैयब डिलीट हो जाएगा।
बात समझ रहे हो? ठीक है, कुछ भी डिलीट नहीं करना तो जीरो काउंट। और ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने जीरो काउंट रखा और यहाँ पर मैंने इस दफा टू इंडेक्स रख दिया। क्या रख दिया? अब मुझे एक बात बताओ, एरे में क्या आएगा? पढ़ो। 1 तैयब 32 तैयब@gmail.com। ठीक है। 1 तैयब 32 तैयब@gmail.com। अच्छा, यहाँ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स भी दी जा सकती है। 32 दिया है ना? 32 दिया ना, जैसे पुश में कॉमा लगा के मल्टीपल एलिमेंट्स दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं। यहाँ आपने कॉमा लगाया, यहाँ आपने जो है वो फॉर एग्जांपल एड्रेस दे दिया कराची। ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आप देखो मल्टीपल एलिमेंट्स भी आप बीच में ऐड कर पा रहे हो। ठीक है। एक दफा और इसका सिंटेक्स देखते हैं। यहाँ पर आपका जो स्प्लाइस का मेथड है वह आपसे तीन चीजें रिक्वायर्ड करता है। सबसे पहला, स्टार्ट कहाँ से होगा ऐड होना? वो एलिमेंट जो आप दोगे वो कहाँ पे ऐड होना स्टार्ट होगा? 1 इंडेक्स पर ऐड होगा, 2 इंडेक्स पर ऐड होगा, 3 इंडेक्स पर ऐड होगा, किस पे होगा? ठीक है। सेकेंडली, आपके पास वो लेता है डिलीट काउंट, के जो आपने ये स्टार्ट इंडेक्स दिया है इसके बाद कितने एलिमेंट्स में डिलीट कर दूं, इसके बाद मैं कितने एलिमेंट्स डिलीट कर दूं, ये डिलीट काउंट डिसाइड करेगा। और उसके बाद आपके आइटम्स यानी कि जो चीज आप उस स्टार्ट इंडेक्स पर ऐड करना चाहते हो। बात समझ आ गई है? आ गई है? पक्की बात है? अच्छा, पहले इतना कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर देखो, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ मेथड्स और यहां पर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। जैसे आपके पास एक और मेथड होता है जो कि थोड़ा सिमिलर होता है, किससे? फॉर ईच और मैप से। किससे? फॉर ईच और मैप से। और उस मेथड का नाम है फिल्टर। क्या नाम है? फिल्टर। फिल्टर आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि आपके एरे को किसी न किसी हिसाब से फिल्टर करेगा। ऐसा ही है? या आपको कुछ ना कुछ फिल्टर करके देगा उस एरे के अंदर। चलो भाई, देखते हैं हम क्या फिल्टर करवा सकते हैं, लेट्स सी। ठीक है। अच्छा, यहां पर फिल्टर मेथड भी आपसे कॉल बैक लेता है। क्या लेता है? कॉल बैक, बिल्कुल सेम फॉर ईच और उसकी तरह। और इसमें भी क्या जाता है? एलिमेंट जाता है। क्या जाता है? एलिमेंट। इसका भी सिंटेक्स वैसा ही है। तो यहाँ पर हम लोग ये माई एरे उठा लेते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है। और माई एरे पे मैं लगाऊंगा यहाँ पर फिल्टर का मेथड। क्या लगाऊंगा? फिल्टर का मेथड। फिल्टर का मेथड भी आपसे क्या ले रहा है? क्या ले रहा है? कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बना देंगे? एक फंक्शन बना देंगे और इसमें हमारे पास एलिमेंट आएगा। क्या आएगा? एलिमेंट आएगा और कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल इसको हम नंबर्स का एरे बनाते हैं ताकि एक एग्जांपल हम लोग क्रिएट कर सकें। 8 9 एंड 10। ठीक है। अब ये भी आपको एक नया एरे रिटर्न करता है, तो मैं इसको फिल्टर्ड एरे नाम के एक नए वेरिएबल के अंदर रख दूंगा। बात समझ आ रही है? मैंने इसको एक फिल्टर एरे के नाम से एक नए वेरिएबल के अंदर रख दिया। अब फिल्टर होगा क्या? मैंने कहा कि इस एरे के अंदर जो इवन नंबर है वो फिल्टर करके दे दो। क्या कर दो? जो इस एरे के अंदर इवन नंबर्स हैं वो फिल्टर करके दे दो। इवन नंबर का आपको पता है, नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल्स 0। इस कंडीशन से फिल्टर हो जाते हैं इवन नंबर। ऐसा ही है। तो यहां पर हम लोग यही करेंगे। हमारे पास नंबर किस में आ रहा है? एलिमेंट में। किस में आ रहा है? एलिमेंट में। कहाँ आ रहा है? एलिमेंट में। एक एक करके किस में आएगा नंबर? एलिमेंट में आएगा। ठीक है। अब यहां पर मैंने लगाया एलिमेंट। ठीक है। और यहां पर एलिमेंट मॉड्यूलस 2 बराबर हो जाए 0 के। जब एलिमेंट आपके पास 2 से डिवाइड होने के बाद क्या दे? आपको रिमाइंडर 0 दे। तो ऐसे एलिमेंट को आप इस फंक्शन में रिटर्न कर दो। क्या कर दो? मैं इस फिल्टर मेथड से क्या रिटर्न करवा रहा हूं? ऐसे एलिमेंट्स जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 देते हैं। तो लेट्स सी सर, क्या हमारे पास ये काम होता है? नहीं होता। हमने यहाँ पर लॉग लगाया और लॉग लगाने के बाद हमने फिल्टर्ड एरे को प्रिंट कर दिया। लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। तो आप देख सकते हो आपके पास सारे इवन नंबर आ रहे हैं। बात समझ आई? देखो, हमेशा आपने फिल्टर के अंदर ये करना है कि आपने फिल्टर लगाया, वही सेम फंक्शन बनाया, एलिमेंट रिसीव हुआ। अब कोई भी कंडीशन जिस हिसाब से भी आप इसको फिल्टर करना चाहते हो। बात समझ आ रही है? जिस हिसाब से भी फिल्टर करना चाहते हो वो कंडीशन, और उस कंडीशन को हमेशा इससे रिटर्न करोगे। क्या करोगे? ऑटोमेटिकली रिटर्न करोगे। है ना?
ठीक है। तो इससे आपके एरे किसी भी तरह से फिल्टर, कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, इट्स अप टू यू, जो आपका दिल करता है। ठीक है, ये हम यूज करेंगे आगे चल के जब हम फिल्टरिंग और सॉर्टिंग का काम करेंगे, जाने। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल है सर कि आपके पास एक एरे है, एरे वन, ठीक है, और उसके अंदर 1, 2, 3, कॉमा 4, 5 रखा हुआ है, ठीक है। और एक एरे है आपके पास सर, एरे टू, कौन सा है, एरे टू, जिसके अंदर आपके पास 6 से वैल्यू रखी हुई है, 6, 7, 8, 9, 10। सर मैंने कहा कि अगर मुझे इन सारे नंबर्स को एक साथ प्रिंट करना है तो मुझे अलग अलग एरेज को प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इन सबको एक साथ हैंडल करना चाहता हूं तो सर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं दो एरेज को मिला के एक एरे बना दूं। क्या कर दूं, दो एरेज को मिला के एक एरे बना दूं। तो इसका लिए है कि या तो आप एरे टू के जो एलिमेंट्स है वो एरे वन में डाल दो, या एरे वन के एलिमेंट्स एरे टू में डाल दो, ऐसा ही है। तो यहाँ पर आप किसी पे भी लगा सकते हो। अब यहाँ मैंने कहा एरे वन के साथ कॉन्केट कर दो, जोड़ दो, एरे वन के साथ जोड़ दो, किसको जोड़ दो भाई, एरे टू को। किसको जोड़ दो, एरे टू को। लेट्स सी आपके पास ये काम करते नहीं करता, लॉक करते हैं हम, किसको लॉक करेंगे, एरे वन को, किसको, एरे वन को। लेट्स सी आपके पास ये आता नहीं आता, तो आप यहाँ पर देखो आपके पास ये नहीं आ रहा। अब इससे क्या दिखता है, क्या पता चलता है इससे, अगर मॉडिफाई करने के बाद भी मेरे पास एरे वन में एरे टू नहीं आ रहा, तो इससे क्या साबित होता है, तो सोचो या भी किया है। इसका मतलब है कि आपके पास कॉनकैट का मेथड डायरेक्टली एरे वन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, तो मुझे इन वैल्यूज को एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं एक और वेरिएबल बना लूंगा एरे थ्री नाम का। किस नाम का, एरे थ्री नाम का, और उसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि सर क्या ऐसा है नहीं है। तो अब यहाँ देख सकते हो आप, बात समझ आई। तो ये मेथड्स के बिहेवियर आपको पता होनी चाहिए, कौन आपको मॉडिफाई करके देता है, कौन नहीं देता। को अगर मॉडिफाई करके नहीं देता तो उसको वेरिएबल में सेव करवाना है। बात समझ आ रही है। और जो डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा है उसको वेरिएबल में सेव कराने की जरूरत नहीं है, जैसे पुश पॉप में हमें जरूरत नहीं पड़ी थी। बात समझ आ रही है। ठीक है, और एरे थ्री को हमने कर दिया प्रिंट। तो दो मेथड्स को जोड़ना है तो क्या यूज करोगे, सॉरी, दो एरेज को अगर मर्ज करना है तो क्या यूज करोगे, कॉनकैट यूज करोगे। सिमिलरली आपके पास सॉर्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक एरे है डेटा नाम का, ठीक है, और उसके अंदर मैंने रखा हुआ है तलहा, ठीक है, और उसके अंदर मैंने रखा हुआ है शान, ठीक है, यहाँ मैंने रखा हुआ है साद, यहाँ मैंने रखा हुआ है जैन। ठीक है, अब ये देखो क्या ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सॉर्टेड है, वैसे तो उसूलन है। एस टी नहीं, एस पहले आता है, एस पहले आता है। तो लेट्स सी आपको ये क्या मिलता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा डॉट सॉर्ट, क्या लिखता हूँ, डेटा डॉट सॉर्ट सर। यहाँ पर सॉर्ट किया। अब यहाँ पर कंपेयर भी कर सकता हूँ आप स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग को, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना करके देखना चाहूँ और लॉक कर दूं मैं किसको, डेटा को, किसको लॉक कर दिया मैंने, डेटा को। अब यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं सर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास ये सॉर्ट हो चुके हैं। अब सॉर्ट का मेथड डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो चुके हैं। यहीं पर अगर आपके पास न्यूमेरिक भी होता तो लेट्स सी कि सर क्या ये न्यूमेरिकल ऑर्डर को करता है। यहाँ पर अगर मैं रैंडम नंबर डालूं, 4 डाल दिया मैंने, 2 डाल दिया, 6, 5, 8, 7, ठीक है। लेट्स सी सर ये करता है नहीं करता, तो आप देख सकते हो ये करता है, न्यूमेरिकल को भी करता है। देख रहे हो वहां क्या लिखा हुआ था, आगे पीछे, इसने क्या किया, सॉर्ट कर दिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। ठीक है, तो सॉर्ट भी हमने देख लिया। अच्छा सर ये ज्वाइन क्या है, ज्वाइन, आओ लगा के देखते हैं सर ये ज्वाइन का मेथड हमारे पास क्या जो है ना भला परफॉर्म करेगा। डेटा डॉट ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन का मेथड आपके पास क्या करता है, add all the elements of an array into a string separated by the specified separator string। ये आपके पास जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको एक स्ट्रिंग बना देता है। क्या बना देता है, स्ट्रिंग, एरे से कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्ट्रिंग के अंदर, और एक सेपरेटर के साथ। अब सेपरेटर का सिंबल आप कुछ भी दे सकते हो। देखो यहां पर मैंने ज्वाइन लगाया, और ज्वाइन लगाने के बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया। क्या दे दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया। तो लेट्स सी इसको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर लॉग लगाते हैं और मैं डेटा को क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करते हैं, ज्यादा अच्छा नजर आएगा।
मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने डेटा को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। लेट्स सी आपके पास ये क्या करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है, यानी कि इसने कोई भी ज्वाइन नहीं किया। चेक करते हैं कि सर ये हमें डायरेक्टली मॉडिफाई करके नहीं दे रहा, शायद ये क्या मसला है। तो एक काम करते हैं कि अगर ये डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर रहा तो मैं इसको यहीं पर प्रिंट कर देता हूँ। मैंने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख दिया, तो जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा तो आप देख सकते हो कि एक स्ट्रिंग बन गया विदाउट एनी सेपरेटर्स। एरे के, अगर आप एरे को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक सेपरेटर आता है हर एलिमेंट के बीच में, वो कॉमा है। कौन सा है, कॉमा है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह यहाँ स्लैश लगा दूं, क्या लगा दूं, स्लैश, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हर कोई स्लैश के साथ सेपरेटेड आएगा। बात समझ रहे हो, इसका ये मकसद है कि एलिमेंट्स को एक स्ट्रिंग, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग रखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ज्वाइन के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग रखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। कुछ सेपरेटर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है, आप कुछ इस तरह का भी सेपरेटर दे सकते हो, ठीक है। देखो बात समझ आ रही है, किसी भी तरह का सिंबल आप दोगे वो हर एलिमेंट को इस तरह से सेपरेट कर देगा उस सिंबल के साथ, ठीक है। आप मल्टीप्लाई लगा दो, आप कुछ भी लगा दो, प्लस लगा दो, कुछ भी लगा दो। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये ज्वाइन का काम है। ये छोटे छोटे मेथड्स हैं, आपको पता होने चाहिए, डन है। ठीक है, तो हमने कितने मेथड्स पढ़ लिया आज, गालिबन 12 से 13 मेथड्स। 12 हो गए है ना, 12 हो गए, ठीक है। तो ये आपको जो है वो पता होने चाहिए। अच्छा, एक लास्ट चीज आपके पास, ठीक है, और वो ये देखो, हम लोगों ने एरे को फॉर लूप से प्रिंट करना सीखा। 0 से चलाओ एरे की लेंथ तक और प्रिंट कर दो, ऐसा ही है, ठीक है। हम लोगों ने एरे को फॉर ईच और मैप से भी प्रिंट करना सीखा, ऐसा ही है, ऐसा ही है, लूप करते हैं ना उससे। अब आपके पास एक और एरे का लूप आता है, उस लूप का नाम है फॉर ऑफ। क्या नाम है, फॉर ऑफ। ये भी आपके पास एरेस को लूप करने के लिए काम आता है। लेट्स सी सर फॉर ऑफ कैसे होता है। हम एक पहले एरे बना लेते हैं डेटा नाम का, ठीक है, और उसके अंदर मैं कोई डेटा रख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया, यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने जीमेल लिख दी, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपके पास डेटा डॉट, कौन सा मेथड बताया, सॉरी सॉरी मेथड नहीं, फॉर ऑफ का लूप। तो फॉर ऑफ का लूप का सिंटेक्स क्या है, जैसे आप फॉर लिखते हो ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखना है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर जो फॉर के अंदर वो 3 पैरामीटर होते हैं ना, वो नहीं देना आपने। वो वो 0 से चलना है, लेंथ तक चलना है, आई प्लस प्लस, कुछ नहीं देना आपने। अब इसका सिंटेक्स समझना। इसका सिंटेक्स यानी कि इसके पैरेंथेसिस का सिंटेक्स कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपके पास यहाँ आता है एक वेरिएबल, क्या आता है, वेरिएबल। फिर आता है ऑफ का कीवर्ड, किसका कीवर्ड, ऑफ का कीवर्ड, और आपके एरे का नाम, क्या आता है, एरे का नाम। अच्छा, वेरिएबल है तो वेरिएबल से पहले लेट वार या कॉन्स भी लगाओगे तो लेट लगा लो या कुछ भी लगा लो, ठीक है। अब यहाँ ये चलेगा कैसे, देखो, ये बेसिकली बिल्कुल इसका बिहेवियर जो है ना फॉर ईच जैसा है। ये क्या करेगा, जब ये चलेगा तो आपके पास एक एक करके पहले एलिमेंट को इस वेरिएबल के अंदर लाएगा, जो जिस इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। एरे का नाम आप प्रॉपर दोगे, लेकिन इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। एक एलिमेंट वेरिएबल के अंदर लेके आएगा, और आप अगर इसको प्रिंट कराओगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ही वो प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट किस में आ जाएगा, वेरिएबल के अंदर, फिर तीसरा आ जाएगा, एंड सो ऑन, जब तक आते रहेंगे जब तक के एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि इसकी बॉडी के अंदर लॉग कर दूंगा वेरिएबल को, किसको, वेरिएबल को। अच्छा, एरे का नाम क्या हमने दुरुस्त लिखा हुआ है, एरे का नाम क्या है, डेटा। मैंने कहा वेरिएबल ऑफ डेटा। अच्छा, वेरिएबल की जगह यहां पर लिख लो एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ डेटा। डेटा का एक एलिमेंट लेके आओ, पहला उसको प्रिंट कर दो, फिर दूसरा लेके आओ उसको प्रिंट कर दो, फिर तीसरा लेके आओ उसको प्रिंट कर दो। तो ये आपके पास आसान सिंटेक्स है। लेट्स सी सर ये काम करते नहीं करता, हम प्रिंट भी क्या कराएंगे, एलिमेंट कराएंगे। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन एरे का नाम आपने प्रॉपर रखना है। लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं लॉग के अंदर आपके पास क्या प्रिंट हुआ, देखो लॉग हो गया, लूप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये लूप हो चुका है। तो ये सिंटेक्स है आपके पास फॉर ऑफ का, आपके एरे को प्रिंट करने का। एक वेरिएबल बनाओगे और ऑफ के साथ एरे का नाम, और उसको प्रिंट कर दो। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, कंडीशन लगानी है, कुछ भी लगाना आप लगा सकते, ठीक है।